may choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग ऑफ हेल। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि वुल्वरीन और पनिशर एक पुलिस वाले की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जांच इन्हें डैनी कीज तक ले आई, जो कि पहले घोस्ट राइडर था, लेकिन अब उसके ऊपर स्पिरिट ऑफ करप्शन हावी है। हालांकि डैनी की नई पावर्स उसे काफी खतरनाक बना देती हैं। वहीं कहीं प्रिंस ऑफ हेल ब्लैक हार्ट डैनी कीज को ढूंढ रहा है। लॉन्ग आइलैंड स्टेसी अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। ये लोग मिलकर एक मूवी देख रहे हैं। उसके लड़के ने कहा, यह मूवी कितनी घटिया है, क्या हम कुछ और देख सकते हैं जिसमें कोई राजकुमारी ना हो। लेकिन उसके फादर ने कहा कि आज तुम्हारी बहन की मूवी चूज करने की बारी थी, और अगर तुम इसी तरीके से कंप्लेन करते रहे ना तो अगले हफ्ते तुम्हें अपनी मूवी चुनने का मौका नहीं मिलेगा। तभी इनके दरवाजे की घंटी बजती है। उसका हस्बैंड खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन स्टेसी ने कहा, मैं देखती हूँ, शायद फिर से कोई सेल्समैन होगा। इस बार मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगी। आ जाते हैं बार बार परेशान करने। स्टेसी दरवाजा खोलकर उन्हें मना करती ही है कि उसे अपने सामने एमा दिखाई दी, जिसे ब्लैक हार्ट ने पोजेस कर रखा था। वो भी एमा के पीछे ही खड़ा था। एमा ने कहा, स्टेसी हमें तुम्हारी जरूरत है। ब्रुकलिन डैनी सोच रहा है, पनिशर और वुल्वरीन ये दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तलवार इनके खून की प्यासी है। ये इतनी जोर से चिल्ला रही है। लोगन पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा कि अब जॉनी हेल में नहीं है, वो वापस कब आया? पनिशर ने पूछा, तो क्या उसी ने हमबोल्ट को मारा है? अब वो कहाँ है? लेकिन डैनी कहता है, तुम उसके पास नहीं जा सकते। पनिशर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए समझाया, उसे अपने कामों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन डैनी उल्टा उसके पेट में अपनी तलवार मार देता है। मैंने कहा तुम उसके पास नहीं जा सकते, जॉनी ब्लेज से मैं निपटूंगा। लोगन चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो, तुम जो कुछ बन चुके हो ये चीज तुम्हें चेंज कर रही है, इससे तुम बुरे बनते जा रहे हो। अगर तुम्हें खतरा निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कराकोआ के रूल्स सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं एक इंसान को नहीं मार सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम एक इंसान हो। और गाइस लोगन तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे उसने अभी तक इसे मारने की कोशिश नहीं की। डैनी फिर से लोगन के चेहरे पे हमला करता है। सारा उन दोनों को अलग करती है। जॉनी ने किसी को नहीं मारा, एक डीमन ने पुलिस ऑफिसर को मारा था, और फिर उस ऑफिसर की बॉडी को कपड़ों की तरह यूज किया, और तब जॉनी ने उस डीमन को मारा। अगर तुम तीनों कुछ सेकंड के लिए बातें करते बजाय कि एक दूसरे के ऊपर उछलने के। लोगन कहता है, माफ करना लेडी, इसने पनिशर को मारा है और मैं ऐसे लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। लेकिन गाइस पनिशर फिर से जिंदा हुआ, खड़ा हुआ और कहा, वो क्या था? सारा कहती है, द ब्लाइट ब्लेड, स्पिरिट ऑफ करप्शन की तलवार। वह भी स्पिरिट ऑफ करप्शन का ही एक हिस्सा है। जिसकी बॉडी में तलवार मारी जाती है उसके द्वारा की हुई करप्ट चीजें उन्हें खा जाती हैं। डैनी कीच कहता है, और फ्रैंक कासल अभी तक मरा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये करप्ट नहीं है। गैस फिर वो तलवार गायब हो गई और धीरे धीरे डैनी भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। मुझे माफ करना, मैं कंट्रोल खो चुका था, पता नहीं कैसे। लोगन कहता है, मुझे इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए था, पहले ही मेरी लाइफ की इतनी लगी पड़ी है, लेकिन डैनी और जॉनी की तो और भी लगी पड़ी है। सारा ने कहा, हमें डैनी चाहिए। लोगन पूछते हैं, किस चीज के लिए? तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? सारा ने कहा, जॉनी खतरे में है, हमें उसे रोकना होगा। लोगन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खतरे में है। फर्नीचर अब तुम कैसा फील कर रहे हो? फर्नीचर ने कहा, जैसे मेरे पेट में सड़ी हुई चीजें भरी हों, और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मुंह की उस बदबू को कुछ भी करके दूर नहीं कर पाऊंगा। डैनी अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, मैं अपने पास रखा हुआ हर एक विस्फोटक तुम्हारे मुंह में डालकर उड़ा दूंगा, समझ गए? और तुम लड़की, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो पुलिस वाला एक डेमन था? वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं, जॉनी ब्लेज तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम होटल इन्फर्नो के अंदर क्यों घुसे, और इसके दरवाजे पे हजारों डीमंस की लाशें क्यों हैं? और तुमने मेफिस्टो को आजाद क्यों कराया? साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि तुम उसके साथ कहाँ भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे? जॉनी कहता है, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जादूगर, तुमने मुझे हेल में छोड़ दिया था। तुमने मुझे कहा कि मैं अपनी जान गंवा दूं, हेल में जाकर सिंहासन ले लूं। तुमने प्रॉमिस किया था कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया। माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और फिर दूध से निकाले हुए मक्खी की तरफ फेंक दिया। भूल गए, मुझे हेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, उसी हेल में जिसने मेरी सारी लाइफ बर्बाद कर दी। इसलिए मैं उनका राजा बना, लेकिन चीजें खराब हो गई और मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। मुझे मेफिस्टो चाहिए, मुझे इसकी नॉलेज चाहिए ताकि मैं हेल को कंट्रोल कर सकूं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं,
माफ़ करना जॉनी, मुझे सच में बुरा लग रहा है, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूला। मुझे बस तुम्हें हेल से बाहर निकालने का वो तरीका ढूंढना था जिससे अफरा तफरी ना फैले। तुम्हें आज़ाद कराना तो बहुत आसान था, लेकिन इसके परिणाम खतरनाक होने वाले थे। हेल के अंदर अराजकता फैल जाती, फिर उसके सिंहासन पे कौन बैठता और इंसानियत का इन सब के ऊपर क्या असर पड़ता। मुझे ये सारी चीजें सोचनी पड़ी। मेफिस्टो ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो जॉनी? डॉक्टर स्ट्रेंज झूठ बोल रहा है। ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। वो तुम्हारे बारे में भूल गया, जैसे कि वो हर चीज के बारे में भूल जाता है। इससे ये तो पूछना कि वो कर क्या रहा था। ये पूछो कि अब इसके हाथ क्यों नहीं कांपते। वो डीमंस के साथ डील कर रहा था। दिन में एक डॉक्टर की तरह काम करता है, तुम्हें हेल से बाहर निकालने के लिए नहीं। जॉनी पूछता है, क्या ये सच है? क्या तुमने किसी डीमन के साथ डील की थी जिससे तुम्हारे हाथ तुम्हें वापस मिल गए? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, हाँ मैंने की थी, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया। जॉनी कहता है, देखो मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। वो दरवाजा कहाँ है? कहाँ है? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मैं नहीं जानता तुम किस दरवाजे के बारे में बात कर रहे हो। जॉनी कहते हैं, अब मुझसे और झूठ मत बोलो। यहाँ से बाहर निकलने का एक दरवाजा है जो सीधा सेंटम सेंटोरियम में जाता है। मैं इसे सेंस कर सकता हूँ। तुम हमें अपने किसी कमरे के अंदर ले आए हो। अगर तुम्हें सच में लगा कि हम एक खतरा थे तो तुम हमें खुले में नहीं छोड़ते। वो दरवाजा खोल दो। तुम पहले मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो। गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज फेल्टिन की फ्लेम्स का यूज करता है। उसने जॉनी के ऊपर हमला किया। माफ करना जॉनी, लेकिन मैं तुम्हें मेफिस्टो के साथ यहाँ से निकलने नहीं दे सकता। जॉनी फिर से खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी स्ट्रेंज, दरवाजा खोल दो अभी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जकड़ने लगता है। तुमने ये लड़ाई शुरू की थी, लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं और इंसानियत को उन डीमन से बचा सकूं। ऐसा करने के लिए मुझे मेफिस्टो चाहिए ताकि मैं उन डीमंस को फिर से हेल भेज सकूं और ताकि मैं उस पोर्टल को बंद कर सकूं। इन सब में तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी मेरी है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कैद होने के बावजूद भी जॉनी के ऊपर हमला करता है। अब जब मेफिस्टो आजाद है और तुम यहाँ पे हो तो तुमने हेल को फिर से कमजोर छोड़ दिया है। कोई भी वहाँ की गद्दी हासिल कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि मेफिस्टो वहाँ से जा चुका है। गाइस, मेफिस्टो उन बर्फीले पहाड़ों में भाग रहा है। वो कह रहा है, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, लेकिन तभी घोस्ट राइडर ने उसे गिरा दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें मेफिस्टो को यहाँ से ले जाने नहीं दे सकता अगर तुम्हारा ध्यान इससे एक सेकंड के लिए भी हटा। मेफिस्टो ने कहा, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम सही कह रहे थे घोस्ट राइडर, यहाँ एक दरवाजा है और ये ठीक तुम्हारे सामने है। गाइस, जॉनी उस दरवाजे को सेंस कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, जॉनी प्लीज, मेफिस्टो के कारण तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति पे असर पड़ रहा है। लेकिन जॉनी कहता है कि मैं कई सालों में सही तरीके से सोच पा रहा हूँ। मैनहट्टन, सारा अपने 3 हीरोज के साथ मुर्दा घर में पहुंच चुकी है। सारा पनिशर से पूछती है, वो ऑफिसर तुम्हारा इतना क्या एहसान मानता है कि उसने हम सबको यहाँ पे आने दिया? पनिशर ने कहा, वो एक भीड़ के लिए झूठे डेथ सर्टिफिकेट्स बना रहा था, लेकिन उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैंने उस ऑफिसर को बचा लिया और अब वो मेरे काम आ रहा है। जिप खोलकर पनिशर ने कहा, क्या तुम्हें एक डीमन दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे ये एक मरा हुआ पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। तभी सारा ने एक सिक्का निकाला। इसे एंशिएंट मेटल से बनाया गया है, जिस मेटल को रेड सी से निकाला गया, और इसे 1000 अंधी नंस का आशीर्वाद प्राप्त है। ये सिक्का ऐसे एविल्स को दिखा सकता है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। गाइस, तभी वो मरा हुआ पुलिस वाला एक मरे हुए डीमन में कन्वर्ट हुआ। लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है? सारा कहती है, इसका मतलब है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। हमें जॉनी को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे भी पता होगा कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। डैनी पूछता है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? सारा ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो जितने डीमंस के पाप खाता जाता है उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उतना ही जल्दी वो खुद डेविल बन जाएगा। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। द सेंटम सेंटोरियम। एक शांति से भरी हुई सुबह, तभी सेंटोरियम से एक जोर की आवाज आई। किसी को बाहर फेंक दिया गया। गाइस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज था। फिर घोस्ट राइडर बाहर निकला। जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ स्ट्रेंज, जब मैंने तुम्हें मौका दिया था तभी तुम्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे, क्योंकि इस सीरीज पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसे बाकियों से पहले ला रहा हूँ।